नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार जीके वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं भारतीय ध्वज से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है। तो उसका उत्तर है तिरंगा। दूसरा है, भारतीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं। तो भारतीय ध्वज में कुल 3 रंग होते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो आप घबरा जाते हैं और सही आंसर नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, गलत आंसर लगा के आप चले आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि तिरंगे का ऊपर का रंग कौन सा है। तो दोस्तों, तिरंगे का ऊपर का रंग केसरिया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि तिरंगे का बीच का रंग कौन सा है। तो तिरंगे का बीच का रंग है सफेद। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि तिरंगे का नीचे का रंग कौन सा है। जब तिरंगे का नीचे का रंग कौन सा है, तो नीचे का हरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सबसे पट्टी के बीच में क्या बना होता है, यानी सॉरी, सफेद पट्टी के बीच में क्या बना होता है। तो इसका उत्तर है अशोक चक्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अशोक चक्र का रंग क्या है। तो अशोक चक्र का रंग है नीला। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अशोक चक्र में कितनी तिलियाएं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियाएं होती है। तो 24 तिलियाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक चक्र किस स्तंभ से लिया गया है। तो अशोक चक्र अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। तो पिंगली वेंकैया ने, यानी भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 12, केसरिया रंग किसका प्रतीक है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सफेद रंग किसका प्रतीक है। तो सफेद रंग है शांति और सत्य का प्रतीक है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हरा रंग किसका प्रतीक है। तो हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। ठीक है, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि अशोक चक्र किसका प्रतीक है। या जी दोस्तों, अशोक चक्र धर्म और गति का प्रतीक है। ठीक है, धर्म और गति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है। ये तो सभी को पता होगा, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है। तो 3:2 है। इसका राइट आंसर 3:2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है भारतीय ध्वज बनाने के लिए किस कपड़ों का उपयोग किया जाता है। तो भारतीय ध्वज बनाने के लिए खादी वस्त्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, खादी ध्वज का उत्पादन किस संस्था द्वारा किया जाता है। खादी ध्वज का उत्पादन किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो खादी और ग्रामो उद्योगों आयोग द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि तिरंगे को पहली बार कब फहराया गया। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तिरंगों को पहली बार कब फहराया गया। तो तिरंगे को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम किस कोड में है। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 21, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 202 ईस्वी में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, क्या आम नागरिक तिरंगा फहरा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना कैसा अपराध है। तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना दंडनीय अपराध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, अशोक चक्र का व्यास किस पट्टी के बराबर होता है। तो सफेद पट्टी की चौड़ाई, यानी अशोक चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होना चाहिए। तो केसरिया रंग। ठीक है, केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्या तिरंगे को जमीन पर गिराना अपराध है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, राइट। क्या तिरंगे को जमीन पर गिराना अपराध है। तो हाँ, अपराध है। क्वेश्चन नंबर 27, क्या तिरंगे को कपड़ों के रूप में पहन सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। क्या तिरंगे को कपड़े के रूप में पहन सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर
28 राष्ट्रीय ध्वज किस दिशा में झुकाया नहीं जाता? तो इसका राइट आंसर है जाएगा किसी भी दिशा में नहीं, यानी राष्ट्रीय ध्वज को किसी दिशा में झुकाया नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 करा कि भारतीय ध्वज को आधा झुकाना कब किया जा सकता है, यानी भारतीय ध्वज को आधा झुकाना कब किया जा सकता है? तो उत्तर राष्ट्रीय शोक के समय, यानी जब राष्ट्रीय शोक मनाना है तब आप भारतीय ध्वज को आधा झुकाना संभव है, ठीक है, यानी झुका सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, तिरंगों का उपयोग व्यापारिक उद्देश्य से किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, तिरंगे का उपयोग व्यापारिक उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, तिरंगे का डिजाइन संविधान की किस भाषा में अपनाया गया? तिरंगे का डिजाइन तो संविधान सभा में, लिखा हुआ है तिरंगे का डिजाइन संविधान की किस सभा में अपनाया गया है? तो वह है संविधान सभा में। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को। ये सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 33, तिरंगे को फहराने का सर्वोच्च स्थान कौन सा है? तो संसद भवन है। तिरंगे को फहराने का सर्वोच्च स्थान कौन सा है? संसद भवन है। क्वेश्चन नंबर 34, अशोक चक्र किस धर्म से जुड़ा है? तो अशोक चक्र बौद्ध धर्म से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 35, तिरंगे का सफेद रंग क्या दर्शाता है? तो तिरंगे का सफेद रंग निष्पक्षता दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय ध्वज का सबसे लंबा फहराया गया रूप कहाँ है? तो यह है अटारिया बाघा बॉर्डर पर, ठीक है, अटारिया बाघा बॉर्डर पर इसको सबसे लंबा फहराया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किस अवसर पर अनिवार्य है? तो स्वतंत्रता दिवस पर। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किस अवसर पर अनिवार्य है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस पे। क्वेश्चन नंबर 37, गणतंत्र दिवस पर तिरंगा कहाँ फहराया जाता है? तो यह है लाल किला पे। यही पर आपको ध्यान रखना है, कल 26 जनवरी है, तो गणतंत्र दिवस पर तिरंगा कहाँ फहराया जाएगा? तो लाल किला पर फहराया जाएगा। और कौन फहराएगा ये कमेंट करके बताइए, ठीक है, आपका राष्ट्रपति फहराएगा या पीएम फहराएगा, ये कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 में करा है कि तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का मानक कौन तय करता है? तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार। तिरंगे की लंबाई चौड़ाई भारत सरकार तय करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राष्ट्रीय ध्वज का रंग समय के साथ बदल सकता है? तो नहीं, राष्ट्रीय ध्वज का रंग समय के साथ बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्या रात में तिरंगा फहराया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, उचित प्रकाश व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 42, तिरंगे का नीला रंग किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर है आकाश और समुद्र का। तिरंगे का नीला रंग किसके प्रतीक है? तो आकाश और समुद्र का। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता किस राज्य से थे? तो ये आंध्र प्रदेश में थे। याद रख लीजिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता किस राज्य में थे? तो आंध्र प्रदेश में थे। क्वेश्चन नंबर 44, तिरंगा किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? तो ये भारत का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, तिरंगे का प्रयोग संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है सीधे उल्लेख नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, तिरंगे को उल्टा फहराना क्या दर्शाता है? अपमान। क्वेश्चन नंबर 47 है, तिरंगे में प्रयुक्त केसरिया रंग पहले किस रंग से जाना जाता था? तो भगवा रंग से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, तिरंगे का स्वरूप किस वर्ष बदला गया? तो 1947 इसमें बदला गया। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना किसका कर्तव्य है? तो प्रत्येक नागरिक का। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय ध्वज किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रीय एकता और गौरव का, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया हूं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।